नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अर्पित स्मार्ट स्टडी में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारा चैप्टर चल रहा है मैथमेटिकल ऑपरेशन। मैथमेटिकल ऑपरेशन हर प्रतियोगी परीक्षा में पूछे जाते हैं, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था। आज उसी के आगे हम चर्चा करते हैं अगले कुछ क्वेश्चन। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। मैं इसमें क्वेश्चन 5-6 करवा चुका हूँ। आज उसी के आगे हम और कुछ क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने इसमें बताया था इसमें क्या करना होता है। इसमें कुछ नहीं, कैलकुलेशन हमें करनी होती है। ये इसके चिन्ह दिए हैं, ऐड और रेट का मतलब होता है इसमें आपको चिन्ह दिए होंगे, उसको बदलना होगा। ऐसे इसमें दिया ऐड द रेट का अर्थ कह रहा है, ऐड द रेट का अर्थ है इनटू, हैशटैग का अर्थ है प्लस, और ये परसेंटेज का अर्थ है भाग, एंड का अर्थ है माइनस। इसमें ऐसे दिए होगा और ये क्वेश्चन दिया होगा, इसमें आपको वैल्यू पुट करनी है और आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी है तो आपका इसमें एक नंबर फिक्स है और ये बहुत ही सरल होता है। और इसमें बोर्ड, अगर आपको बोर्ड मास का रूल नहीं पता है तो आप लोग एक बार बता देते हैं थोड़ा। और इसमें बोर्ड मास का रूल लगाना है हमें, तो BODMAS। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ का, इसका भी मतलब होता है इनटू, डी का मतलब होता है डिवाइड, एम का अर्थ होता है मल्टीप्लाई, ए का अर्थ होता है सब्ट्रैक्शन, एस का होता है ए का होता है ऐड, एस का मतलब होता है सब्ट्रैक्शन। तो इसमें हमें सीक्वेंस ये पता होना चाहिए कौन का पहले सॉल्व हम किसको करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अगर कहीं भी क्वेश्चन में दिख रहा है ब्रैकेट, तो सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगर का दिख रहा है तो उसके बाद हम का सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद हम इनटू को सॉल्व करेंगे। उसके बाद में हम प्लस सॉल्व करेंगे, फिर माइनस सॉल्व करेंगे। ये हमारा किसी भी कैलकुलेशन को करने का तरीका होता है, ये सीक्वेंस होता है कि सबसे पहले ये नहीं है कि सबसे पहले हम प्लस को सॉल्व कर ले जाए, उसके बाद हम ब्रैकेट को सॉल्व करें। ये हमारा तरीका है, ये सीक्वेंस है। सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम का को सॉल्व करेंगे। का मतलब तो इनटू होता है, लेकिन अगर कहीं का दिया है तो सबसे पहले हम का को सॉल्व करेंगे, ना कि सबसे पहले माइनस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, फिर हमारा मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम प्लस को सॉल्व करेंगे, फिर माइनस को सॉल्व करेंगे। तो यही हमें कैलकुलेशन करने का तरीका होता है। ठीक है, तो चलिए आइए अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे ये मेरा क्वेश्चन दिया है, इसको पहले हम यहां नोट कर लेते हैं। 36 हैशटैग 5 एंड 24 परसेंटेज 6 @3, ये हमारा दिया। अब इन सबका ये चिन्ह है, इनका हमें कोड दे रखा है। तो हमें कोड, इसका @ का कोड क्या दे रखा है, इनटू दे रखा है। हैशटैग का कोड क्या दे रखा है, प्लस दे रखा है। और ये परसेंटेज का दे रखा है भाग, और एंड का दे रखा है माइनस। तो हमें इस जगह वैल्यू पुट कर देनी है। वैल्यू जैसे ही पुट करेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो हैशटैग के जगह पे हमारा क्या दे रखा है, हैशटैग बराबर दे रखा है ये प्लस, हैशटैग का अर्थ दे रखा है प्लस, तो यहां हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। और एंड की जगह पे क्या दे रखा है, एंड का अर्थ क्या है माइनस, तो यहां हम क्या कर देंगे, माइनस, यहां माइनस कर देंगे। और ये परसेंटेज का अर्थ क्या दे रखा है, परसेंटेज का अर्थ है डिवाइड, तो यहां हम क्या कर देंगे, डिवाइड का चिन्ह रख देंगे। @ का अर्थ क्या है, इनटू, तो हम यहां इनटू रख देंगे। और अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, इसमें हमें ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही हमें का दिख रहा है, तो उसके बाद हम क्या सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम डिवाइड सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, ये 36 + 5 माइनस, अगर 24 को 6 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 6 चौक 24, यहाँ 4 आएगा इनटू 3। उसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व करेंगे हम इनटू सॉल्व करेंगे। तो 36 + 5 माइनस 4 × 12, ये हो गया 12। फिर हम क्या सॉल्व करेंगे, फिर हम प्लस सॉल्व करेंगे। तो 36 और 5 कितना होता है, 41 - 12। 41 से -12 जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ
यहाँ 1 है तो कैरी यहाँ आएगा, तो 11, 11 में से 2 गया तो कितना बचेगा यहाँ 9, यहाँ बचेगा 3, 3 में से 1 गया तो 2 बचेगा, ये हमारा 29 राइट आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितना ही सरल क्वेश्चन है, आपको फ्री में 1 नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो आइए चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है यदि p बराबर 7, l बराबर 21, m बराबर 28, n बराबर 2। अब इसमें चिन्ह ना देके PLM का मान दे रखा है। ठीक है, तो इस तरह की क्वेश्चन भी हमारे पूछे जाते हैं। तो पूछ रहा हो तो p प्लस l इंटू m भागे n का मान ज्ञात कीजिए। अब हमें p की जगह क्या 7 रख देना है, l की जगह हमें 21 रख देना है, m की जगह 28 रख देना, n की जगह 2 रख देना और हमें कैलकुलेशन कर देनी है, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। p प्लस l इंटू m भागे n। तो हमें यहाँ अब ये चिन्ह नहीं चेंज करने हैं, हमें अब यहाँ क्या दे रखा क्वेश्चन में, जो हमारा देगा उसी के अनुसार हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ हमारा p का मान दे रखा, p का मान 7 दे रखा, तो p को हम 7 रख देंगे, प्लस l का मान क्या दे रखा, l का मान 21 दे रखा है, इंटू m का मान क्या दे रखा 28 दे रखा है, n का मान कितना दे रखा 2 दे रखा है। ये अब इसमें हम बोर्ड मास का रूल लगा के इसको सॉल्व कर देंगे, हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हमें ब्रैकेट तो कहीं दिख नहीं रहा है, ना ही का दिख रहा है, तो सबसे पहले हम क्या सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम डिवाइड सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस 21 इंटू, अब 28 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब हम क्या सॉल्व करेंगे, अब हम इंटू सॉल्व करेंगे। तो 7 प्लस 14 के नाम 14 के 4, 14 दूना 28, 1 29, ये हमारा। अब हम इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, तो ऐड करने में कितना आ जाएगा 7 4 11, 9 1 10, 2 1 3, 301 हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो कितना ही सरल क्वेश्चन है, आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। और हर जिसमें रीजनिंग पूछ जाती है, हर एक पेपर में ये क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। यदि p का अर्थ इनटू हो, r का अर्थ हो डिवाइड, m का अर्थ हो माइनस, w का अर्थ हो प्लस हो, तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प सही है। अब इसमें कह रहा कौन सा विकल्प सही है, कि ये विकल्प पहला सही है, विकल्प दूसरा सही है, विकल्प तीसरा सही, चौथा सही है, ये पूछ रहा है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने पे हमारा 8 आना चाहिए, तो ये विकल्प हमारा सही हो जाएगा। अगर इसको सॉल्व कर 6 आएगा तो ये सही हो जाएगा, अगर इसको हम सॉल्व करें 4 आएगा तो ये सही हो जाएगा, अगर इसको सॉल्व करें 1 आएगा तो हमारा ये। इसमें इनमें से कोई एक विकल्प है जो हमारा सही है। तो चलिए हम देख लेते हैं। हम देखते हैं, ये तो हमारा पूरा सेम दिख रहा, 20R 5W 12 M 3P4 सब में यही हमें दिख रहा। तो हम एक ही विकल्प इतना सॉल्व कर ले रहे हैं। ठीक है, तो हमारा देखते हैं कितना आंसर आ रहा है। तो एक बार इसको सॉल्व कर ले रहे हैं। तो 20R 5W 12 M 3P4 इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो P का अर्थ क्या दे रखा है, इनटू दे रखा है। R का सबसे पहले R का अर्थ क्या दे रखा है, तो R का अर्थ हम यहां देख लेते हैं क्या दे रखा है। R का अर्थ है डिवाइड, तो यहां हम डिवाइड रख देंगे। ठीक है, और W का अर्थ क्या दे रखा है, W का अर्थ है प्लस, तो यहां हम प्लस रख दे रहे हैं। M का अर्थ क्या दे रखा है, M का अर्थ माइनस दे रखा है, तो यहां माइनस कर देंगे। और P का अर्थ क्या दे रखा है, P का अर्थ दे रखा है इनटू। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कर देंगे, देखिए कितना आंसर आ रहा है। तो सबसे पहले क्या, हमें ब्रैकेट और का दिख नहीं रहा, सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे। तो 20 को 5 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 5 चक्कू 20, यहाँ 4 आएगा, प्लस 12 माइनस, इसको इनटू सॉल्व करेंगे तो 4 दिए 12, ये हम 12 सॉल्व, तो ये 12 से 12 वहां कट जाएगा तो कितना आ जाएगा 4। तो इनको सॉल्व करने पे क्या आ रहा, 4 रहा, तो ये हमारा 8 इसमें आ रहा, तो ये हमारा रॉन्ग हो गया। 6 आ रहा तो ये भी रॉन्ग, ये हमारा 4 आ रहा, तो ये हमारा आंसर राइट हो जाएगा।
कभी कभी ये भी बदल देते तो हमें सभी चेक करना पड़ेगा, ठीक है। इसमें हमें एक जैसे ये ऑप्शन दे दिए हैं, कभी कभी अलग ऑप्शन दे देता है, ठीक है। तो इस तरह के भी क्वेश्चन हमारे परीक्षा में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत जी कोई कठिन नहीं है, बस हमें ऑप्शन चेक करने में थोड़ा, अगर ये अलग दे दिया, ये क्वेश्चन अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, ये अलग दे दिया, तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बाकी हमें करना इसी तरीके से, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, विकेट में कौन सा विकल्प सही है। अब ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है, इसमें हमें बताना है विकल्प 1 सही है, विकल्प 2 सही है, विकल्प 3 सही है, विकल्प 4 सही है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले ये हमारा क्वेश्चन, ये जो सारे चिन्ह है इसमें हम रख के देख लेंगे, अगर ये राइट आएगा, क्या ये राइट आएगा, ये राइट आएगा, ये राइट, देख लेते कौन सा सही है। ये हमें करना ही होगा, सारे चिन्हों को रखना है। सबसे पहले हम देखो, इसमें सबसे पहले हम या तो पहला रख लिया करो या तो सी ऑप्शन रख लिया करो, ठीक है। तो सबसे पहले हम पहला ऑप्शन रखते हैं, देख लेते हैं क्वेश्चन की तरफ डाल लेते हैं। 46 20 सबसे पहले हम पहला ऑप्शन रख लेते हैं, ठीक है। तो इन जगह पर 1 2 3 4 इन जगह पे हमें ये ऑप्शन फिट करने हैं, ठीक है। इसमें जो सही हो जाएगा वही हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 46, इसके पहला हमारा कौन सा ऑप्शन है, प्लस, ये हम प्लस रखेंगे। 20, फिर -2, फिर बराबर 8 × 2। इसको सॉल्व करके हम देख लेते हैं क्या हमारा सही आंसर आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे हम, ये हमारा बराबर लगा है, अगर ये बराबर लगा है इसका मतलब अगर ये और ये पोर्शन, एक ये पोर्शन और ये पोर्शन, ये दोनों आपस, इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू अगर बराबर आई तो हमारा आंसर सही होगा, अन्यथा हमारा आंसर क्या होगा, गलत होगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें हमें देख रहा प्लस माइनस दिख रहा है, तो 20 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा, पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। 46 + 20 कितना हो गया, 46 + 20 66 हो गया, 66 में 2 गया, कितना हो गया, ये हो गया हमारा 64, बराबर 8 दूनी 16। मतलब ये हमारा आंसर गलत है, क्योंकि यहाँ कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, क्योंकि इसका मतलब बराबर का मतलब यही होता है, अगर सही होगा तो हमारे यहाँ भी एक संख्या होगी, जो यहाँ पर होगी वो यहाँ पर संख्या होगी, लेकिन यहाँ के हमें डिफरेंट संख्या दिख रही है, तो ये हमारा आंसर गलत हो गया, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अब हम अगला ऑप्शन चेक कर लेते हैं। सॉरी बिगाड़ दिए यार। तो 46, सबसे पहले हम तीसरा ऑप्शन रख लेते हैं। 46 बराबर, फिर क्या दे रखा, प्लस 20, दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा, प्लस दे रखा है 2, तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा, इंटू, ठीक है, इंटू 2 8, फिर चौथा ऑप्शन हमारा क्या है, चौथा ऑप्शन हमारा है माइनस, ये माइनस हो गया 2, ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। इधर हमारा ये बराबर का, ये हमारा बराबर दिख रहा है, ठीक है। तो ये तो हमारा 46, इसको तो हम सॉल्व इधर कुछ कर नहीं सकते। अब इसको अगर सॉल्व करें, क्या देखें, ये 46 आ रहा, अगर यहाँ 46 आ जाता है तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसमें गुणा करेंगे। तो 20, 46 इधर लिख लेते हैं, 20 + 8 दूनी 16 -2, तो 16 में से 2 जाएगा कितना, 14, 14 और 20 कितना हो जाएगा, 34। मतलब 46 बराबर 34, मतलब ये भी नहीं आ रहा है, ये भी ऑप्शन हमारा गलत है। अब हम अगला ऑप्शन ट्राई करेंगे, ठीक है। तो अगला ऑप्शन देख लेते हैं। हमें इसमें ऑप्शन देखने ही होंगे और कोई इसमें तरीका नहीं है, बस हमें ऑप्शन से ही सॉल्व करना पड़ेगा। मतलब ये तीसरा आंसर हमारा गलत हो गया। अब हम चौथा ऑप्शन एक बार चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो 46 बराबर 20 इंटू, ये 2 हो जाएगा, फिर हमारा प्लस लगेगा, +8 -2,
ये तो हमारा 46 दिख रहा है। अब इधर अगर हमारा 46 आ जाए तो हमारा राइट आंसर आ जाएगा। तो 46 बराबर 20 दूना 40। सबसे पहले इंटू सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें डिवाइड और ब्रैकेट दिख नहीं रहा है। प्लस 8 माइनस 2, 46 बराबर 40 प्लस 8 कितना 48 माइनस 2 46, ये हमारा आ जाएगा। अब यहां भी 46 दिख रहा है, यहां भी 46 दिख रहा है, तो इसका मतलब ये हमारा राइट आंसर हो गया। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। ये सवाल बहुत ही अच्छा है। आजकल यही सवाल कंपटीशन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग इसको देख लीजिए, कर लीजिएगा।